हाय लव यू यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस विशेष में हम किसी टॉपिक या किसी बैंकिंग टर्म्स की बात नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन के किसी रिव्यू की हम बात नहीं करेंगे, किसी रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, इस कारण से दो ऐसे शब्द होने चाहिए, दो ऐसे लाइन होने चाहिए जो मेरे लिए, मेरे गुरु के लिए, आपके लिए, आपके गुरु के लिए जरूर होनी चाहिए। देखिए, ये जो गुरु पूर्णिमा है जिसमें हम गुरु के लिए एक विशेष दिन मानते हैं, जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, वैसे ही ये जो गुरु वर्ड है ये दो अक्षर, दो लेटरों से जोड़ के बना हुआ है, दैट इज गु और रू। द मीनिंग ऑफ गु इज अंधकार एंड रू का जो मतलब होता है वो है प्रकाश। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर आकर्षित करे, अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसित करें, उन्हें ही हम उस श्रेणी में रखते हैं। पुरानी एक कहावत है, पुरानी एक कथा है जिसमें हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे हम गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की श्रेणी में रखते हैं। कारण सिर्फ ये है कि गुरु को ब्रह्मा के श्रेणी में रखना का कारण ये है कि एक गुरु अपने शिष्य को एक नया आयाम देता है, एक नया आशा देता है, एक नया प्रकाश देता है, एक नया जीवन देता है। दूसरा, गुरु को हम विष्णु के श्रेणी में इस कारण से रखते हैं कि गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। और तीसरा, गुरु को हम ब्रह्मा के श्रेणी, विष्णु के श्रेणी के बाद जो महेश्वर की श्रेणी है उस कारण से रखते हैं कि गुरु अपने शिष्य की कमी, अपने शिष्य की कठिनाई को दूर करने में उसकी हेल्प, उसकी सहायता करता है। तो ऐसा जीवन भी क्या जीवन में है जिसमें गुरु का ज्ञान न हो, और यूं तो जीवन निकल जाते हैं बिना ज्ञान के भी, बट वैसा भी जीवन क्या जीवन है जिसमें गुरु की वाणी और गुरु का ज्ञान न हो, है ना। तो गुरु अपने शिष्य को बनाने वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने शिष्य को एक नया आयाम देता है, एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया मार्ग दिखाता है। किस कारण से दिखाता है? वो कारण ये है कि उसके पास एक सही जानकारी होती है, एक सही मार्ग को, एक सही रास्ते को प्रकाश की ओर ले जाने का एक नया आयाम होता है। और यही कारण है कि मैं भी पढ़ा बहुत लोगों से, बहुत सारे ऐसे, आप स्टार्टिंग फ्रॉम 5th क्लास से लेके, जहाँ से हमें याद रहती है, 5th क्लास से लेकर जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ना कर लेते हो तब तक बहुत सारे ऐसे गुरु आते हैं। बट कुछ ही ऐसे गुरु हैं जो आपके जीवन में छाप छोड़ जाते हैं। कुछ तो ऐसी बात अलग होती होगी उन गुरुओं में जो आपको अन्य गुरु से डिफरेंट बनाती है। तो उस गुरु के लिए आप ज़रूर दो शब्द उन्हें मैसेज करें जिन्होंने आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक सही मार्ग पर लाने की कोशिश की होगी, राइट। तो मैंने भी बहुत गुरुओं से पढ़ा, उसमें से एक गुरु मेरे लिए भी बहुत खास है, बहुत अजीज हैं। और यही कारण है कि हर एक गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उनके लिए दो लाइनें कहता हूँ, है ना, उन्हें अपना मैसेज भेजता हूँ। क्योंकि वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक सही मार्ग दिखाया, एक सही रास्ता दिखाया। वही रास्ता आगे चल के एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें आप अपनी मंजिल देख पाते हैं, अपने जीवन को सफल होते हुए आप देख पाते हैं। तो ये सफलता का जो समाधान है वो गुरु के हाथों में होता है। तो उस गुरु के लिए दो लाइन आप जरूर लिखेंगे, है ना, उन्हें अपने टेक्स्ट को जरूर भेजेंगे। गुरु के लिए भी यही अपेक्षित रहता है कि आपका जो जीवन है वो सफल हो जाए। एक सही गुरु के लिए, एक जो सही मार्गदर्शन दिखाने वाले गुरु हैं, उनके लिए भी यही सिर्फ बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है कि उनके जो शिष्य हैं वो सही मार्ग पर चले जाएं। मार्ग पर जाने के बाद भी उन्हें याद अगर रखते हैं तो यही गुरु के लिए वो ऋण है जो आप उतार पाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ गुरु के लिए अपनी बात रखा हूँ। आपसे भी ये अपील किया हूँ कि आप भी अपने गुरु के लिए दो बात जरूर लिखें। तो अपने गुरु को मेरी ओर से सत सत नमन, धन्यवाद।